दिखना चाहिए ना। नहीं, वो गिर रहा। ठीक है सर। 57 हो ना। 3 मिनट है, 3 मिनट। नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद पुढच्या काही क्षणांमध्ये सुरू होते। कालच नवाब मलिक यांनी ट्विट करून जाहीर केलं होतं की ते आज काही धक्कादायक खुलासे करणार आहेत। आपला कुर्ल्या इथल्या नूर मंजिल या इमारतीच्या इथून ते ही पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि त्यांनी दावा केला आहे, आजही त्यांनी ट्विट केलं होतं की सॅम डिसोझा ही व्यक्ती अस्तित्वातच नाही तर एक वेगळीच व्यक्ती आहे कोणीतरी। त्यामुळे सुनील पाटील, विलास पवार, आता हा सॅम डिसोझा प्रत्यक्षात सॅम डिसोझा नाहीच। एकूणच या सगळ्या प्रकरणातलं जे गूढ आहे हे ते दिवसेंदिवस वाढत चाललंय। साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, लगभग आज से 1 महीना पहले 6 अक्टूबर के दिन आप लोगों को कुछ जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को भी डिटेन किया गया है। और उसके बाद सुबह होते होते शाम होते होते 3 तारीख के दिन आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। और 6 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है। और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी, जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की थी। और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं, ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे। हमने सवाल पूछा था, ये कौन 2 व्यक्ति है जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे एनसीबी के एक अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। उन्होंने 9 विटनेसों के नाम जारी किए और 9 विटनेस की एक सूची भी प्रेस रिलीज के जरिए आप सभी साथियों को उन्होंने देने का काम किया था। सवाल पूछे गए थे कि नवाब मलिक इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं।
ज्ञानेश्वर सिंह जी का बयान था कि ही इज प्रिजुडिस। वो कहीं ना कहीं कुछ उनके घर में जो दामाद का मामला था उसको लेके उन्होंने बयान दिया था। आप सभी लोगों को याद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों ने दामाद वाला सवाल भी मुझसे पूछा था और उस समय मैंने कहा था कि जमानत हो गई है लेकिन उसका आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सफाई में फिर मुझसे सवाल पूछे गए। मैंने कहा था कि जिस दिन 13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, 14 जनवरी को मैंने साफ कर दिया था, मैंने ट्वीट करके, जिसको आप सभी लोगों ने कवर किया था, कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। फिर हमने 9 तारीख के दिन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक वीडियो आपके सामने हमने रखा जिसमें जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े ये बयान दे रहे थे कि हमने 8 to 10 पीपल को डिटेन किया है। उसी रात का 2 तारीख की रात का था। मैंने सवाल पूछा था कि एक बड़ा अधिकारी कंफर्म क्यों नहीं बता पा रहा था कि 8 लोग थे कि 10 लोग, और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तारी की बात तब तक हो चुकी थी। हमने फिर एक वीडियो रिलीज किया उसी दिन कि 8 लोग नहीं 11 लोग थे। उन 11 लोगों में एक ऋषभ सचदेवा नाम का लड़के का हमने वीडियो दिखाया। हमने प्रतीक गाभा का वीडियो दिखाया। हमने आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था। और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए। और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, इन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछलग्गू था। दिल्ली से लोग आते थे, जो नेतागण उनके पीछे पीछे घूमने का काम करता था। 1100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला करने वाला ये व्यक्ति जैसे ही देश में सरकार बदली, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पैसे के बल पे दीन-दोषी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन गया। चुनाव हारने के बाद उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया और 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की कंप्लेंट सीबीआई और ईडी के पास थी।
1.5 साल पहले एक छापेमारी सीबीआई की इनके घर पे हुई। 60 करोड़ के मामले में छापेमारी हुई। उसके बाद छापेमारी के बाद मामला फिर दब गया। मैं एक फाइल है आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसकी जांच आप करिएगा। ये इसलिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1 माह से ये महाशय पूरी तरह से छटपटाए हुए हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहां गया। मैं सीधे बताना चाहता हूं कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है। उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला और बास्किन जो के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे। नसीब इनका अच्छा है कि एक कब्रिस्तान को लेके वानखेड़े साहब बोल रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब 6 तारीख के दिन हुई, 7 तारीख के दिन कंबोज और वानखेड़े ओशीवीरा कब्रिस्तान के बाहर मिले। हाँ, हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं सीसी फुटेज हमारे हाथ लग जाए। वहां के रहिवासियों ने मुझे जानकारी दी थी कि एक गाड़ी आई थी जिसमें कुछ बॉडीगार्ड थे। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था, उनसे मिला था। इनका नसीब अच्छा है कि वो पुलिस का सीसीटीवी बंद था, हमें वो मीटिंग का सीसीटीवी नहीं मिल पाया। और वानखेड़े साहब घबराहट में ये कंप्लेंट दर्ज कराने चले गए कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। जो प्राइवेट आर्मी है उसका कंपोज भी एक प्लेयर है। श्री वानखेड़े इस शहर के अंदर उनका एक ही खेल है कि ड्रग का धंधा धड़ल्ले से चलता रहे। ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जाए, उनसे उगाही की जाए। और कौन लोग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो नशे के लत के आदी हैं, बड़े घर के लोग, फिल्म जगत के लोग, उनकी जानकारी हासिल की जाए, उन्हें डराया जाए और हजारों करोड़ की उगाही की जाए। ये खेल वानखेड़े इस शहर में खेल रहे हैं। 18 करोड़ का मामला इस्टेब्लिश हो गया है। प्रभाकर साइल, जिसने आकर पुलिस के सामने एफिडेविट देकर अपना बयान दर्ज कराया, आप साथियों ने दिखाया।
और मुझ पे आरोप बार बार 2 प्लेयर को वानखेड़े आगे कर रहा है। एक का नाम है सैनियल डिसोजा, जिसके बारे में कुछ चीजें बाद में मैं दिखाऊंगा। कवर करने के लिए सैम डिसोजा आगे आ रहा है। और कंबोज जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा था दिल्लीला में छुपे हैं कुछ राज। उन्होंने लगा के एक दिन बाद ये सारी चीजें नवाब मलिक बोलने वाला है तो कल हम ही बता देते। हाँ, अच्छा किया आपने बता दिया। प्राइवेट आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई। सैम डिसोजा का वीडियो चलाया गया। सैम डिसोजा का एक इंटरव्यू एक टेलीविजन पे चला जिसमें वो एनसीबी को और वानखेड़े को क्लीन चिट दे रहा था। और कल श्री कंबोज ने कहा कि जो प्रभाकर साहिल है ये नवाब मलिक के जरिए ये झूठे एविडेंस तैयार कराया जा रहा है। साथियों, प्रभाकर साहिल ने जो बयान दिए आप लोगों ने देखे। वो गवाहों के लिस्ट का एक गवाह है, उसने अपनी कहानी सब चीजें आपको बताई है। मुझ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसे पढ़ाकर ये सारे बयान दिलवाए। बहुत इसके अंदर एक अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। शायद 24 तारीख के दिन साहिल का वीडियो और कुछ इंटरव्यू मीडिया के सामने आया जिसमें 25 करोड़ मांगे जाएं, 18 करोड़ की डील हुई, 50 लाख कैसे उठा, किस गाड़ी में, सारी जानकारी उसी ने दी है। और वानखेड़े साहब और उनकी प्राइवेट आर्मी ये कह रही कि नवाब मलिक का प्लांटेड ये खेल है। मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि 22 तारीख के दिन मुझे एक रिपब्लिकन पार्टी के गुट के नेता हैं जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, जिनका नाम है मनोज संसारे। उनका हमारे पीए के टेलीफोन पे फोन आया कि संसारे साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। मैंने कहा कि कब होंगे सरेंडर। उन्होंने कहा कि आज शाम तक, रात तक वो आएंगे और मैं आपके पास लेके आता हूं। ये जानकारी मिलने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास उसी दिन जाने वाला था। मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी मैंने दी कि मुझे फोन आया था मनोज संसारे जी का, और संसारे साहब ने कहा कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है। हमें लग रहा था कि केपी गोसावी और मनीष भानुशाली ये सरेंडर होना चाहते हैं, क्योंकि ये दो चेहरे हमने एक्सपोज किए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं मीटिंग में, मैं डीजीपी पांडे साहब को बोलता हूं कि आपसे बात कर लें। मुख्यमंत्री निवास पे पांडे साहब आए। मैंने उन्हें ये सारी जानकारी दी और पांडे साहब ने कहा कि पूना में वो फरार है, पालघर में वो फरार है, तो पालघर की टीम बुला देते हैं और रात में आएगा तो उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। पालघर के एसपी साहब मुंबई में बीकेसी के जो साइबर सेल है वहां पे टीम लेकर आ गए थे। रात में मुझे फोन आया कि आपने कहा था कि केपी गोसावी और उनका साथी सरेंडर होना चाहता है, टीम है, कहाँ है आप बताइए। मैंने कहा कि मैं 5 मिनट बाद आपको जानकारी देता हूं। मैंने मनोज संसारे जी को फोन लगाया। संसारे जी ने कहा कि उनका फोन बंद आ रहा है, वो नहीं कहाँ है पता नहीं चल रहा है। अब सुबह देखते हैं वो लोग आते हैं कि नहीं। मैंने पांडे जी को कह दिया कि शायद रात में वो लोग नहीं आएंगे,
कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए, अगर आ गए तो मैं उनको आपके सामने हाजिर करा दूंगा। सुबह मैं संसारे साहब को फोन लगाया, कोई मुझसे संपर्क नहीं हो पाया और मैंने कोई डीजीपी साहब से बात नहीं की। लेकिन उसी दिन 23 तारीख के दिन दोपहर में 12 बजे इसी मेरे कार्यालय में मनोज संसारे साहब 3 लोगों के साथ आ गए, आकर बैठे। मैंने पूछा कि कहाँ है केपी गोसावी। उन्होंने कहा कि यही तो केपी गोसावी का साथी है। मैंने बोला ये महेश भानुशाली तो नहीं, बोले ये केपी गोसावी का साथी है। सुनो ये क्या बोलना चाहता है। 2-3 बार चीजें उसने मुझे बताई और जब वो बता रहा था उसके एक साथी के फोन पर लगातार फोन बज रहा था। मैंने कहा उठा लो, बोले ये पूना पुलिस के क्राइम ब्रांच से हमें फोन आ रहा है, लगातार हमें ये चेस कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों चेस कर रहे हैं। बोले हम जब शोलापुर से निकले हमें पूना में रात में डिटेन किया गया क्राइम ब्रांच के जरिए और हमें सारी स्टेटमेंट हमारी रिकॉर्ड की गई और जो प्रभाकर का चिप था वो फोन बंद कराया गया और हमें छोड़ा गया कि आप जहां जा रहे हो जाओ। मैंने कहा कि फोन उठाओ। फोन उठाने के बाद मैंने पूछा क्यों चेस कर रहे हो। बोले इनकी जान को शायद खतरा है, ये बोल रहे थे। ये मनोज संसारे तक या आप तक पहुंचे कि नहीं, हम इतना ही इनको मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद प्रभाकर आया हमारे सामने। मैंने मनोज संसारे से कहा कि इनका एक एफिडेविट बना लो जो ये बोल रहे हैं, इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लो और मीडिया को दे दो और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा दो। चाहे वानखेड़े को ये पता नहीं कि आरोप लगा रहे हो, लेकिन नवाब मलिक ने कोई तोते को जिस तरह आप कंबोज को पढ़ा रहे हो, जिस तरह आप सैम को पढ़ा रहे हो, नवाब मलिक ने कोई पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने ये कहा था कि लीला में छुपे हैं कुछ राज। मेरे पास पगारे साहब भी आए थे 4 दिन पहले, 5 दिन। उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। विजय पगारे नाम का व्यक्ति है जो चैनलों पे चल रहा है। लीला होटल की सारी कहानी बताई, कैसे पूरे लोग मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, श्याम डिसोजा किस तरह से वहां पे रंगरलियां मनाते थे, किस तरह से चीजें चलती थी। वानखेड़े साहब को लगा कि ये कल बात होने वाली है तो चलो कंबोज के जरिए लीला का राज खोल देते हैं। सुनील पाटिल का नाम सामने ले आते हैं। सुनील पाटिल को मैं जीवन में कभी नहीं मिला। सुनील पाटिल कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। सुनील पाटिल के कल कंबोज साहब ही राणा साहब मंत्री के साथ फोटो दिखा रहे थे। सुनील पाटिल के अमित शाह जी के साथ कई वीडियो घूम रहे हैं। सुनील पाटिल के मुख्यमंत्री गुजरात के उनके शपथ ग्रहण समारोह के फोटो घूम रहे। मनीष भानुशाली के प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों के साथ फोटो है। मनीष भानुशाली जब माधवराव सिंधिया के लड़के जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो बीजेपी के मुख्यालय में इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। किस दल का व्यक्ति है हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन सुनील पाटिल भी फ्रॉड है। सुनील पाटिल भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी का ये प्लेयर है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 6 तारीख को जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन सुनील पाटिल का मुझे फोन आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 घंटे बाद कि साहेब मैं धुलियाहून बोलतो, मैं धुलिया से बोल रहा हूं। मैं आपको जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसके बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मुंबई में मुलाकात करिए।
फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन भी उसका फोन आया। और जब विजय पगारे नाना मेरे पास आए, उसके बाद भी वो नहीं आया। विजय पगारे के साथ एक भंगाले नाम का उनका साथी था, उसके फोन से उन्होंने सुनील पाटिल से बात की। बोले आप आ जाओ, आप डरो मत, पुलिस के सामने मलिक साहब आपको हाजिर करा देंगे। और मुझे नंबर दिया कि साहब हम लोग ने अब डायरेक्ट बात कर लेना। मैंने डायल किया तो वही नंबर था, सुनील पाटिल धुलिया। मैंने उससे कहा कि आप आओ, पुलिस के सामने खड़े रहो, सच्चाई बोलो। उसने कहा कि उसने बोला कि मैं गुजरात में हूं, मुझे रुका के रखा है और मैं किसी भी तरह से आऊंगा। कल आने वाला था, अभी तक आया नहीं। मैंने लीला नाम लिया है, दिल ललित होटल है वो। और आपको जानकारी दे दूं कि सैम डिसोजा कौन है, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आप ले लें। आज मैंने ट्विटर पे बताया है कि ये सैम डिसोजा नहीं, ये सैनियल डिसोजा है, सैनविल डिसोजा। एक केस हुआ था, वीड बेकरी केस, जिसमें सचिन टोपे नाम के एक मियां बीबी को गिरफ्तार किया गया। उसमें 5 एक्यूज हैं, जिसमें 4 गिरफ्तारी हो गई। 5वां एक्यूज है सैम डिसोजा। सैम डिसोजा के गूगल पे से सचिन टोपे की बीवी को पेमेंट हुए सारे लिंक हैं। 23 जून के दिन सैम डिसोजा को एक नोटिस दी जाती है कि आप आके कार्यालय में एनसीबी में मिलो। उसके बाद एक हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपको दिखाया है, जो ट्विटर पे हमने डाला है। ये दोनों चीजें जरा दिखा दो। सैम डिसोजा कौन है, पहला फोटो उसका, यह है सैम डिसोजा। असली नाम है सैनिल डिसोजा। जो नोटिस है उसकी भी कॉपी दिखा दो। 23 जून के दिन नोटिस दिया गया कि आप एनसीबी के ऑफिस में आइए, सम्मन। 23 जून से लेके आज तक सैम डिसोजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्योंकि सैम डिसोजा की एक कन्वर्जेशन है श्री वीवी सिंह, जो अफसर हैं, वो भी जरा सुन लीजिए, वो बात कर रहा है। वीडियो ऑडियो है ना? सर आपको नोटिस दिए थे ना घर पे? हाँ सर, हाँ आपने नोटिस दिए थे ना, मैं थाने में बैठे, मुझे मालूम पड़ा है। तो मुझे 1 दिन और सर अभी मैं पहुँचा नहीं, बॉम्बे पहुँचूंगा सर। थोड़ी मेरी तबीयत में डाउन लग रही है। मैं मंडे को आऊँ सर? मंडे भी फिर तो आया, वेडनेसडे आपका बोल रहा हूँ। वेडनेसडे? ओके सर, मैं तो वेडनेसडे आ जाता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, ये जो तेरा फोन है ना, ये फोन लेके आना। यस सर, ले जाऊँगा सर। हाँ, मेरे को हरकत नहीं की, ठीक है, क्योंकि मेरे पास MI नंबर है तेरा, टेंशन का टेंशन ना कुछ। हाँ सर, मैं नहीं करूँगा। ऑलरेडी तेरे को फोन कर रहा हूँ। यस सर, मैं ऐसा कोई काम करूँगा नहीं सर। हाँ ठीक है, आ जाओ। यस सर, ओके। 5 महीने इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ये क्लीन चिट एनसीबी को दे रहा है अपने वीडियो में। ये 2
मीडिया पर्सन की बात कर रहा है, ये हवाला की बात कर रहा है, ये भी सुन लो। आपने एनसीबी के साथ इससे पहले काम किया काम मैंने एनसीबी का डायरेक्ट काम नहीं किया है, बट मैंने एक मीडिया चैनल है उनके थ्रू काम किया, उनके थ्रू लीड काम किया। मतलब मेरे को कोई हवाला वाला सुना दो। 38 लाख मेरे को सुनील पाटिल का फोन आया, बोले वो पैसा जाके ले लो आर क्रांति, हाँ आर क्रांति से ले लो, बिकॉज आई टोल्ड मैं आर क्रांति हवाला आर क्रांति हवाला। ये जो दो मीडिया के लोगों के साथ ये काम करता है, एक है आरकेबी राजीव बजाज और दूसरा उनका साथी है जिसका नाम है नंबियार, एडवोकेट प्रदीप नंबियार। ये फ्रॉड पत्रकार इस शहर में हैं और ये भी वानखेड़े की प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। एक नंबियार साहब का जो सैम के साथ चैट है दिखाइए, जिसमें वो हाथ जोड़ रहा है। ये एक चैट है जिसमें वो हाथ जोड़ रहा है, बातें कर रहा है। और दूसरा भी एक मैं आपको दिखाऊंगा जो चैट है नंबियार का और एनसीबी के ऑफिसर के साथ कि यू आर हैरेसिंग समबडी, और ये सारी डील उसी दिन हो गई। और सैम डिसोजा ने हवाले के जरिए पैसा दिल्ली भेजा, उसका भी चैट है। हवाला वाले को पूछ रहा है सैम डिसोजा कि हवाले की रसीद भेजो भाई, रसीद कहाँ है? हवाले वाला बोल रहा है कि हवाले की कहीं रसीद होती है क्या? फिर बोलते हैं ओके आई डोंट नो, लीव इट। और ये नंबियार और राजकुमार बजाज आरकेबी ये इस शहर में इनके लिए काम करते हैं। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चला के लोगों को डराते हैं, नाम घोषित करते हैं, वसूली करते हैं। जो पैसा ना दे उसको एनसीबी से रेड करा देंगे, नहीं तो पूरा शहर में जो ड्रग का नेक्सस है उसकी वसूली का काम ये दो लोग करते हैं। उसके कुछ स्टिंग ऑपरेशन के 2 वीडियो देख लें। बजाज साहब हैं नंबियार के ऑफिस में।
दोनों हो गए। ये एक लेटर मुझे आया है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, किसी ने मुझे भेजा है इसी केस को लेके, जिसमें रुबीना नाम की कोई ड्रग पेडलर है, उसके अगर पैसे नहीं मिले उसके बाद ये केस हुआ, और उसी केस में एक्यूज है एक, उसका नाम है अजमल कासम शेख अजमल तोतला, जिसके लिए पैसे लेते हुए नजर आए एडवांस। बोलने का मतलब यह है कि ये वानखेड़े की आर्मी जितने भी ड्रग पेडलर है, इस तरह के उगाही करने वालों से भी पैसा वसूलती है। ये सारे वीडियो आपके पास मैं दूंगा। आज किसी पत्रकार को बदनाम करने के लिए मैंने ये चीजें नहीं दिखाई, लेकिन वानखेड़े का खेल इस शहर में जो चल रहा है, ये पाताल लोक बना दिया इस शहर को वानखेड़े ने। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक एनसीबी से लड़ रहा है, मैं एनसीबी से नहीं लड़ रहा। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा। मैं लड़ रहा हूं गलत लोगों के खिलाफ। मैं लड़ रहा हूं कि जो इस शहर में ड्रग के नाम पर हजारों करोड़ की वसूली हो रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, ड्रग पेडलर धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं, नशे का कारोबार चल रहा है, जो नशा करने वाले हैं उन्हें बड़े लोगों को टारगेट करके डरा के वसूली की जा रही है। पिछले 1 महीने से 2 दिन ज्यादा हो गए, अभी तक पूरे देश में ये खबर नीचे नहीं आ रही है। मैं एनसीबी के भी डीजी साहब से बोलना चाहता हूं कि आपने 2 तारीख के दिन 3 तारीख के दिन एक बयान दिया था कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी में ऑपरेशन हुआ। आपको भी गुमराह किया गया, कोई मिड सी में ऑपरेशन नहीं हुआ। 13 लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा किया गया, पब्लिसिटी करके लोगों को डराने का खेल किया गया। आर्यन खान की किडनैपिंग हुई, रैंसम मांगी गई, और एक सेल्फी वायरल होने से पूरा खेल बिगड़ गया। मैं बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम चाहते हैं कि ड्रग पूरी तरह से समाप्त हो, पीने वालों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाए, जो छोटे धंधे वाले हैं उन्हें पकड़ के उसी मुकदमे में बंद किया जाए, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, सोर्स को पकड़ा जाए, पूरी तरह से देश में नशा मुक्ति हो। लेकिन इस तरह के फ्रॉड लोगों को शील्ड करने के लिए आगे मत आइए। कंबोज फ्रॉड है, कह रहा है कि 1.5 साल से मैं पार्टी में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। पाटिल जो है वो किसी दल में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। मनीष भानुशाली आपके नेताओं के साथ घूमता है, उसे भगाइए, उसे शील्ड मत कीजिए। धवल भानुशाली घूम रहा है, उसे शील्ड मत कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग राजनीतिक दलों की आड़ में छुप के अपना मकसद साधने का काम करते हैं। हम राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे, और ऐसे अधिकारियों को शील्ड मत कीजिए जिसका पूरा इतिहास दागी है, जो हजारों करोड़ की उगाही कर रहा है। खबर आई है कि 6 मामले से वानखेड़े को अलग किया गया,
और उसमें ये खबर आई कि उसमें आर्यन खान और समीर खान का भी केस है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस केस में चार्जशीट फाइल हो गई, वो केस की जांच संजय सिंह क्या करने वाले हैं? या तो दो चीज है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता। दो चीज है, या तो आप सही मानों में जांच करके जो बोगस केस है उसमें डी समरी फाइल करके लोगों को निर्दोष मुक्त कराएंगे। अगर ऐसा है तो जो 26 केस की मैं बात कर रहा हूं वो सारी चीजों की जांच करें। और कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि नवाब मलिक को डराने के लिए कि फिर ये जांच शुरू हो गई, तो हम डरने वाले में से नहीं हैं। जान हथेली पे लेकर जान माल परिवार सबको जोखिम में डालकर ये लड़ाई मैंने छेड़ी है। अगर कोई समझ रहा होगा कि डर के ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लॉजिकल एंड तक ये मामला जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार वानखेड़े तो यही कहता है कि नवाब मलिक के दामाद की जमानत रद्द करेंगे, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की है, जहां से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन एनडीपीएस कोर्ट में डाला गया। आज तक एक्यूज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है देश के सरकारी लेबोरेटरी से, उसको चैलेंज करते हैं। पहली बार एनसीबी चैलेंज कर रही है। मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने दामाद से बात की, दामाद ने बोला कि डैडी लड़ाई जारी रखो, 8 महीने क्या आपके लिए अब 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जेल में आने के लिए तैयार है। फर्जीवाड़ा करके जेल में डालोगे, नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। लड़ाई बेगुनाहों को जो जेल में डाल रखा है उनको छुड़ाने के खिलाफ है। लड़ाई हजारों करोड़ का एक्सटॉर्शन जो शहर में हो रहा है उसके खिलाफ है। मैं बीजेपी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि फ्रॉडों को शील्ड करने का काम ना करो। और एनसीबी के भी अधिकारियों को कहता हूं कि गंदी मछली निकाल कर फेंक दो। ये चंडाल चौकड़ी मुंबई के जोनल ऑफिस में है। समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और एक वानखेड़े का ड्राइवर है माने। ये चंडाल चौकड़ी ने ही पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब किया है। और आप नहीं करेंगे तो 2 एसआईटी फॉर्म हो गई है, एक राज्य सरकार की, एक केंद्र सरकार की। हमारी मांग है 26 मामलों की जांच करो, निर्दोषों को छोड़ो, समीर वानखेड़े की जांच करो। अगर आपकी एसआईटी नहीं करेगी तो किडनैपिंग और रैंसम का मामला तो इस्टेब्लिश हो गया है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। जांच है, मैं नहीं कहता किसी को नाजायज फंसा दो, लेकिन किडनैपिंग और रैंसम के मामले में जो भी गुनहगार हैं, चाहे गोसावी होगा, चाहे भानुशाली होगा, चाहे सुनील पाटिल होगा, चाहे धवल भानुशाली होगा, चाहे प्रभाकर सैल होगा, चाहे वानखेड़े होगा, वीवी सिंह होगा, निश्चित रूप से सत्य सामने आएगा, सत्य की जीत होगी। और जब तक ये लॉजिकल एंड तक विषय नहीं जाता, मैं रुकने वाला नहीं हूं। डराने का प्रयास ना करें, धमकाने का प्रयास ना करें। सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी इसमें आरोपी बन जाएंगे। विक्टिम कभी आरोपी नहीं होता। किसी को डरा के पैसा लिया जाए तो डर के लोग पैसा देते हैं। शाहरुख खान को डराया जा रहा है कि तुमको आरोपी बना देंगे, पैसा तुमने दिया है। दे आर विक्टिम्स। जो सारे विक्टिम हैं उनको बोलता हूं, खुलकर सामने आओ, डरो मत। जो लड़ाई में आगे बढ़ा रहा हूं उसके अंदर मेरा साथ दो। और मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई आगे तक जाएगी। और जिस तरह से देश के मीडिया ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, आशा करता हूं कि अंतिम लड़ाई के अंत तक ये मामला आपके सहयोग से आगे चलेगा। धन्यवाद। वो चंडाल चौकड़ी कौन सी है, एक बार
से उसका नाम बता दीजिए, क्या इन्वॉल्वमेंट है सीधे तौर पे? 4 लोग हैं चंडाल चौकड़ी, जिनकी प्राइवेट आर्मी है। जोनल ऑफिस में समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और माने नाम का एक ड्राइवर है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मेरे से गलती हो गई, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। मेरे दामाद से वीवी सिंह ने रेंज रोवर नहीं मांगी थी, आशीष रंजन ने मांगी थी कि आई वांट टू परचेज रेंज रोवर, ये आशीष रंजन ने कहा था। सर, आपने शाहरुख खान को डराने की बात की, शाहरुख खान को कौन डरा रहा है, किस तरह से डरा रहा है? नहीं, उन्हें देखिए, पहले दिन से शाहरुख खान को डराया जा रहा था कि नवाब मलिक अगर बोलना बंद नहीं करेगा तो तुम्हारा लड़का लंबा जाएगा। अभी पूजा ददलानी का मामला इसमें आ गया, शायद उन्हें डराया जा रहा है कि 50 लाख आपने दिया, आप भी एक्यूज बन जाएंगे। यू आर विक्टिम, डोंट, डरो मत। देश में किसी के बच्चे को किडनैप कर ले, कोई रैंसम मांगे, डर के कोई पैसा दे दे, तो वो गुनहगार नहीं है, वो विक्टिम है। खुलकर सामने आओ, सच्चाई बोलो और इन सारे लोगों को दंडित करने के लिए हम लोगों की मदद करो। आपको लग रहा है शाहरुख खान खुद सामने आएंगे उनके साथ? मुझे पता नहीं कौन किसे डरा रहा है, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, लेकिन वानखेड़े साहब किसको क्या क्या फोन कर रहे हैं, मैं आज सभी बातें नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके फोन सिग्नल से जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं को डराते हैं, बहुत सारे लोगों को डराते हैं, प्राइवेट आर्मी एक्टिव है। ये सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे। आज जो मैंने कहा था कि रविवार को कुछ चीजें सामने रखूंगा, मैंने रखा है। और एक फाइल 1100 करोड़ रुपए के फ्रॉड की जो फाइल है वो भी आपको देख रहा हूं, जांचिए, अगर सही होगा तो उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो हम लोग उसको परसू करेंगे। हे बघा, हे मेरा नाम जोकर 2 इंटरव्हलची पिक्चर नाही आहे, संगम 2 इंटरव्हलची पिक्चर नाही आहे। पिक्चर जोपर्यंत याच्यातला विलन तुरुंगात जात नाही तोपर्यंत हे पिक्चर संपणार नाही। ललितचा उल्लेख केला होता की ललितमध्ये खूप काही राज लपलेला आहे म्हणून तुम्ही सांगताना आपली शॉर्टकट झालं, ललितमध्ये काय राज आहे? ललितमध्ये 7 महिने रूम बुक होते सुनील पाटील यांच्या नावाने। तिकडे हे सगळी प्रायव्हेट आर्मी जात होती, तिकडे बरेचसे काही घाणेळ हा विषय आहे, ते मी त्याच्यात पडत नाही। म्हणजे त्या प्रायव्हेट आर्मी तिथून ऑपरेट करत होती, हे मी आज बोलणार आहे। त्यासाठी वानखेडे साहेबांचे प्रवक्त्यांनी कालच तो सांगितलेला आहे की तिथे शबाब होता, कबाब होता आणि तिथे नवाब न होता, तुमचीच लोक होती, माझा कधी त्यांच्याशी घेणं देणं नाही। देखिए, ललित होटल में जो मुझे जानकारी विजय पगारे साहब ने आके दी कि 7 महीने हम लोग होटल में वहां बुक करके थे। वहां पे विलास भानुशाली, मनीष भानुशाली, धवल भानुशाली, श्याम डिसोजा और बहुत सारे लोग आते थे। वहां पे लड़कियां भी आती थी, वहां ड्रग भी पिया जाता था, वहां पैसे भी आते जाते थे। ये सारी जानकारी मुझे विजय पगारे साहब ने दी थी, जो मैं बताने वाला था, लेकिन कल हड़बड़ाहट में वानखेड़े साहब के प्रवक्ता ने चीजें दे दी। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट दिए जो सैम डिसोजा और सुनील पाटिल के बीच के थे। हमें लगता है चोर अपने जाल में खुद फंस रहा है। ये सारा खेल डिसोजा, कंबोज, ये सारे उगाई के किडनैपिंग के पार्टनर हैं। आज न कल उन तक सिकंजा पहुंचेगा। कल ये कहा गया कि नहीं, अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी हो, सब पे हम शंका नहीं खड़ा करते। हम 26 मामलों की जांच चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, जिसकी चार्जशीट पूरी फाइल हो गई उसकी क्या जांच होने वाली है? अगर साफ सुथरी जांच होगी तो क्या डी समरी सारे केसेस को करेंगे, या स्पेसिफिक आर्यन खान और समीर खान का मामला एसआईटी को दे दिया गया तो 2 उसमें से वो होता है, मतलब निकलते हैं। एक तो साफ सुथरी जांच करके लोगों को क्लीन चिट देंगे, या समीर खान का भी नाम उसमें छोड़ दो ताकि नवाब मलिक डर जाएगा। अगर उनको डराने का कोई खेल है तो नवाब मलिक डरेगा नहीं, ये लोग समझ लें। तुमचे सगळे आरोप हास्यास्पद आहेत। समीर वानखेडेने आता प्रतिक्रिया दिली आहे की तुमचे सगळे आरोप जे केलेले आहेत ते सगळे हास्यास्पद आहेत। आता इतके मी सगळं सांगतो, सत्यमेव जे ते आता सांगत नाही। त्यांना हसवा येत असेल पण पुढे ते रडणारच आहे। सर, न्यूजवर
हो आणखीन एक आहे क्रूजच्या बाबतीत. या क्रूजमध्ये जे केस बनवण्यात आली त्याच्यात क्रेव ते व्हिडिओ दाखवा. एक पेपर रोल को भी उसमें सीज किया गया है केस के अंदर. पेपर रोल नमस्क्रे, ये नमस्क्रे फैशन टीवी का स्पॉन्सर का ब्रांड है. ये पेपर रोल में ड्रग पिया जाता है, इस तरह से कहा जाता है. अगर ये केस में ये सैंपल, ये स्टॉक सीज किया गया तो इसके मालिक को क्यों नहीं पकड़ा गया? इसके मालिक का नाम है काशिफ खान, असली नाम है कासिफ मलिक खान. देश के कई पुलिस थानों में इस पे मुकदमे दर्ज हैं. ये दिल्ली कोर्ट से भगोड़ा घोषित है कासिफ खान. ये समीर वानखेड़े का साथी है. गोवा में बड़ी संपत्ति बना रहा है. अपने आप को फैशन टीवी का इंडिया हेड कहता है. उस दिन ये पार्टी में नाच रहा था. सवाल ये है कि इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ. ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना चाह रहा था. क्यों इसे छोड़ दिया? ये असलम शेख को वहां क्यों ले जाना चाहता था? ये कई मंत्रियों के बच्चों को क्यों ट्रैप कर रहा था? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? ये भी एक सवाल है. काशिफ खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं, वानखेड़े के साथी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, असलम शेख भी बयान दे देंगे कि उन्हें बहुत कोशिश की जा रही थी कि आप क्रूज पे चलो, लेकिन वो नहीं गए. शायद ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी. धीरे धीरे मुंबई की एसआईटी भी इसकी जांच करे, हम मांग करेंगे. सर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आरोप प्रत्यारोप में ऐसा कोई सरकार का नहीं, कोई हम किसी नेता पे आरोप नहीं लगा रहे. इसमें ऐसे अधिकारियों को जरा सुनिए, हम किसी नेता पे आरोप नहीं लगा रहे. हम राज्य सरकार केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है. ये एक चंडाल चौकड़ी जो एनसीबी में बैठी है उसको एक्सपोज कर रहे हैं. हम गुजारिश करते हैं अधिकारियों से जो वरिष्ठ है, ये चंडाल चौकड़ी को निकाल के बाहर रखो, नहीं तो ये सारी बदनामी इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है. इनकी जांच बैठाओ, लॉजिकल एंड तक ले जाओ और अपनी बदनामी ना करो. हम देश से नशा मुक्ति के लिए आपके साथ है. कुछ लोग कहते हैं कि ये क्यों नहीं काम करते. मैंने जो एनडीपीएस एक्ट में एमडी को इंक्लूड किया गया, मारिया कमिश्नर थे, हमने सिफारिश करके एमडी नाम के ड्रग को भी इंक्लूड कराया. हम इस शहर में ड्रग खत्म हो, शिवदीप लांडे जी को बार बार हमारे घर के लोग जाके बंद कराने के लिए एक मेहनत करते रहे. हमने आज भी डीसीपी सारे हैं, उनको बता के किसी भी तरह से सारी चीजें बंद हो. ये नहीं कि नवाब मलिक चाहता है कि ड्रग बंद ना हो. हम पूरी तरह से चाहते हैं साफ सफाई हो, लेकिन ऐसी चंडाल चौकड़ी रहेगी तो ड्रग बंद होने वाला नहीं. इसलिए अंतिम लड़ाई लॉजिकल एंड तक हम ले जाएंगे. नवाब भाई, आपने एक ये पूरा मामला किडनैपिंग का है, रैंसम का है और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी मोहित कंबोज, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से देखिए, मोहित कंबोज का साला है ऋषभ सचदेवा, जो आर्यन खान का मित्र नहीं, उसके दो मित्र हैं, प्रतीक गाभा, आमिर फर्नीचर वाला. उनके जरिए आर्यन खान को वहां ले जाया गया और 27 तारीख को जब फॉर्च्यून होटल में ये सारी प्राइवेट आर्मी शिफ्ट हुई थी, फॉर्च्यून होटल में विजय पगारे के नाम से रूम बुक किया गया था. वहीं जश्न मनाया गया था कि 2-3 तारीख को बड़ा पैसा आने वाला है. और इस खेल में आर्यन खान को ले जाने में मोहित कंबोज का खेल है, क्योंकि उनके साले के जरिए, 2 लड़कों के जरिए ही आर्यन को वहां तक ले जाया गया. सर, आपने बेस्टिन और ओपा नाम के होटल, मतलब आपने बताया कि मोहित कंबोज जी के कई सारे होटल है और
वो भी इससे जुड़ा हुआ देखिए वो भी एक और कहानी थोड़ा है, सा कहानी वो बाद में चीजें और खोल खोल के चीजें लाएंगे। आज मुझे लग रहा है कि लगभग 1 घंटा हो गया। आज बहुत सारी चीजें हमने रखी है, फिर आने वाले दिनों में जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं साझा करूंगा, ताकि ये एनसीबी के लोगों को भी पता चले, देश को पता चले, और जो 2 एसआईटी है उन तक जानकारी जाए। हमें लगता है काफी जानकारी मैंने दी है, और भी सवाल होंगे तो आने वाले दिनों में हम उसको जवाब देंगे। नहीं, ठीक है, उनका अधिकार है। कोई पिता हो, पत्नी हो, बहन हो, सभी लोगों को इस देश में कानून है। मेरे खिलाफ जो जिसको करना है कर ले। कुछ लोग तो गए थे कि नवाब मलिक के बोलने पे रोक लगा दो। वानखेड़े के जब एसआईटी बनाई गई तो बोलने लगे, मैंने कोर्ट में कहा था, इसलिए ये जांच होने गई, कोर्ट में गए थे कि मुझे ये जो इंक्वायरी है ये सीबीआई और एनआईए को दी जाए। मुंबई पुलिस ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी के पहले 72 घंटे इनको बताया जाएगा। हमें लगता है बहुत ज्यादा झूठ बोल के, कितना भी झूठ बोलेंगे, सच ही जीतेगा और सच्चाई केलं गेलं मागेला नेण्यासाठी आणि त्याप्रमाणे तुम्ही मंत्र्यांचाही काय उल्लेख केला. असे 2 मंत्री आहेत ज्यांच्यामुळे असलम शेख स्वतः सांगतील।